जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करा रहे थे और जो है हम 18 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के जो है 25 क्वेश्चन करा चुके थे। तो उसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। ठीक है, वही पेपर है 18 जून 2018 की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और 29 नंबर से आज स्टार्ट करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है। डैश मतलब यहाँ पर ऑप्शन है जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जिसका निर्माण जो है अकबर ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था? अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा? हिमालय का सबसे बड़ा तीसरा शिखर कौन सा है? ऑप्शन है माउंट लोहसे, ऑप्शन बी है माउंट माकुल, ऑप्शन सी है माउंट फ्यूजी और ऑप्शन डी है माउंट कंचनजंगा। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा शिखर है। और कौन सा है? माउंट कंचनजंगा। एक मिनट, और हम लोग आपको बता देते हैं कि देखो माउंट लोहसे की ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई जो है 8,516 मीटर है। माउंट मकालू की जो ऊंचाई है वो है 8,463 मीटर। और माउंट कंचनजंगा की ऊंचाई जो है ये 8,598 है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो है 8,848, ये प्रथम है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ पर कंचनजंगा है। और माउंट फ्यूजी की ऊंचाई जो हमें भी कंफर्म नहीं, फिलहाल इससे कम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है डी, कंचनजंगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है। क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, और राजकीय फूल जो है पलाश है। वृक्ष पूछे तो अशोक वृक्ष है, और पशु पूछे तो बारहसिंगा है। तो हमने आपको तीनों बता दिया। देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। ठीक है, हमने तो आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? 32 नंबर है। ऑप्शन है पेट, अग्न्याशय, जिगर या पित्ताशय। तो जो देखो, मनुष्य की जो है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, जिसको जिगर बोलते हैं, जिसमें मनुष्य में पित्त का उत्पादन होता है। किसमें होता है? लीवर में। ठीक है, लीवर, जिसको जिगर बोलते हैं, यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, जिगर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? ऑप्शन है 2000, 1995, 1993, 1950। तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाता है, 33 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1993 में। कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जो है 1993 के तहत जो है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1993 एक्ट के तहत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पर। कहाँ? 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? फंगस के कारण होता है। ऑप्शन है तंडिका शोथ यानी कि टांसिल, और ऑप्शन डी है पित्ताशय की पथरी, ऑप्शन सी है दिल का दौरा, और ऑप्शन डी है दाद। तो 34 का जो है राइट हो जाता है दाद। मनुष्य में जो है दाद रोग फफूंद के कारण होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कि किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो 35 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है। भारत में वर्ष 2016-17 में चीनी का उत्पादन का हिस्सा 1/3 हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन हुआ है। ठीक है, ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, देश में जो शीर्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन 36 है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 36 का जो है राइट हो जाता है प्रेम बिहारी नारायण राज ज़्यादा द्वारा जो है हाथों से लिखा गया है, राय ज़्यादा द्वारा जो हाथों से लिखा गया है। भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज को प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा द्वारा लिखा गया है, जिसमें एक प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में संविधान में जो है एक प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो केवल और केवल जो है अनुसूचियाँ बढ़ी कितनी? 4 बढ़ गई अनुसूचियाँ। ठीक, पहले 8 थी या 12 हो गई। 22 भाग पहले भी थे, 22 भाग अभी भी हैं, 395 अनुच्छेद पहले थे, 395 अनुच्छेद अभी भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे विटामिन के टॉप क्वेश्चन देखना चाहते हैं 55, तो इसी मतलब यूट्यूब चैनल पर जो है क्लास पड़ी हुई है विटामिन के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना। सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको कवर मिल जाएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं सारे, इधर से उधर घुमा घुमा के वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 37 का जो है राइट हो जाता है, 37 का राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन है। ठीक है, B7 जल में घुलनशील विटामिन है और जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हॉकी के जादूगर कहलाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद में हुआ, जो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इसके कारण प्रत्येक वर्ष जो है भारत में 29 अगस्त को राष्ट्र हॉकी दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की याद में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हो चुके हैं। सामान्य हिंदी पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन थे वो सामान्य ज्ञान के। अब चलते हैं हिंदी पर। हिंदी में 39 नंबर क्वेश्चन है, तो हिंदी का पहला है और पेपर का 39वां नंबर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या आशा। तद्भव पूछा, तत्सम नहीं, तद्भव। तो दिए गए विकल्पों में से जो है अजरज एक तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम शब्द होता है आश्चर्य। ठीक है, तत्सम क्या होता है? आश्चर्य। तो अचरज जो है करेक्ट हो जाता है, अचरज ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और इसका तत्सम पूछे तो आश्चर्य होता है, अचरज का आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है शीत का विलोम होगा ठंड, गीध, कृष्ण, उष्ण। तो शीत का विलोम जो होगा ये होगा उष्ण होगा। कुछ लोग जो इसका ठंड लगा देंगे, है ना, कुछ लोग ठंड लगा देंगे और ठंड नहीं होगा, उष्ण होगा। क्या होगा? उष्ण होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि हिंदी में पूर्ण विराम शब्द होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो पूर्ण विराम से ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। कौन सा? सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ है। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। शायद बच्चों आपको लोग दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कुछ पीडीएफ जो ब्लर है। तो दूध का धुला होना के मुहावरे का जो अर्थ होता है, दूध का धुला मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना होता है। ठीक है, निर्दोष होना।
तो निर्दोष होना कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्तियों का सही अर्थ है। शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। और ऑप्शन सी है बुद्धि आदमी, यानी कि बुद्धि संपन्न आदमी जो है अपना काम बना लेता है। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो राइट आंसर बी होना चाहिए, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है। बी सही होना चाहिए। 53 का बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देख नहीं रहा होगा तो उसके लिए अब हम क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। कुछ तो ब्लर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। तो उत्साह होता है, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, ठीक है, उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन है 55 की, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जिसके विषम चरणों प्रथम तथा तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों द्वितीय चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। प्रथम और तृतीय में 13 और द्वितीय चतुर्थ में 11 है। तो पूछ किससे वाला प्रथम में पूछ रहा, तो प्रथम हो जाएगा 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? निम्न में कौन सा शब्द अलंकार है? कौन सा शब्द अलंकार है? उपमा, रूपक। उपमा उपमेय का उपमान की संभावना के जाए उपमा अलंकार हो गया। रूपक जिसमें रूप की उत्प्रेक्षा, यमक। दो में से एक होगा, पहले दूसरा नहीं है। तो 56 का कौन सा होना चाहिए? 56 का उत्प्रेक्षा, जिसमें उत्प्रेक्षा भी नहीं होना चाहिए, तो यमक सही है, ठीक है। 56 का जो है आपका डी सही है, यमक, ठीक है। क्योंकि उपमेय उपमान की संभावना के जाए रूप में रूप की संभावना की उत्प्रेक्षा में जो इच्छा हो, ठीक है। अनुप्रास यानी क्या होता है? अनुप्रास, वक्रोशक्ति, यमक एवं श्लेष अलंकार के शब्दालंकार के वर्ग में आते हैं। कि कौन कौन से? अनुप्रास, वक्रोशक्ति, यमक एवं श्लेष। यमक और श्लेष ये किस में आते हैं? ये आते हैं आपके शब्दालंकार में। तो यमक जो है आ गया है, तो सही हो जाएगा यमक। विकल्प अनुसार जो यमक जो है एक शब्दालंकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ताल काव्य ध्वनि है। त, प, स, क। ताल। तो जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें ताल वर्ण कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। सा तालव्य ध्वनि है, ठीक है। सा, सा का भी होना चाहिए ना, का नहीं, सा है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 57, 57 का सी, सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 है, निम्न में कौन सा वर्ण अवघोष है? क, ग, घ, ज। क्या है ना? निम्न में कौन सा वर्ण अवघोष है? तो का अवघोष है, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वतंत्र क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं आता, उन्हें अवघोष कहा जाता है। 59 है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। उपहार, ग्रंथ, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो रचना जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। इच्छा, राष्ट्र, रक्षा, योग्यता। तो योग्यता, योग्यता या फिर राष्ट्र, तो यहाँ पर राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि योग्यता जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, रक्षा स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग में राष्ट्र आएगा, ठीक है, राष्ट्र। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण या वधु। तो प्राण शब्द का जो है सदा सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, प्राण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ने किस कारक का चिन्ह है? ने तो है, ने कर्ता कारक का चिन्ह, किसका? कर्ता, कर्ता ना कर्म से। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 63,
निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? घर, आप, पहाड़, नदी। सर्वनाम होता क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। तो संज्ञा में आप आना चाहिए ना, आप। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आप आएगा ना, बी सही हो जाना चाहिए ना। तीसरा तो बी सही हो जाता है, ठीक है। 63 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आप। यू, ठीक। और ये कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण होता क्या है? विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, ठीक है। तो लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत। तो लंबाई, बुढ़ापा, समझ, शांत, सुशांत। शांत एक विशेषण यानी विशेषता है, ठीक है। शांत एक विशेषण है। शांत गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। किसका? गुणवाचक, मतलब गुण बता रहा है कि शांत है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरना, बोलना, सुनना, कहना। प्रेरणार्थक तो बोलना, कहना होना चाहिए ना। कौन सा होना चाहिए? जल्दी बताइए। बोलना, कहना, सुनना, गिनना। तो प्रेरणार्थक जो है वो सुनना है, ठीक है। सुनना वाली क्रिया है। जिस शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा हो, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सुनना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। एक बार फिर से देखिए। जिस शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। सुनना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। वाक्य में काल है। पढ़ी है। सामान्य वर्तमान, पूर्व वर्तमान और संभव वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। देखो, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में जो है काल पूर्ण वर्तमान है। कौन सा है? पूर्ण वर्तमान है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, पूर्ण वर्तमान। अगला क्वेश्चन जो है गद्यांश से है। तो गद्यांश से तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। थोड़ा ये देख लेते हैं हम, संघाता मानचित्र की योग्यता वाले सवाल। जिस प्रकार सदगुण किसे? दया से संबंधित है, उसी प्रकार अवगुण संबंधित होगा शोक से, क्रूरता से, करुणा से, भावना से। तो क्रूरता होना चाहिए ना। अवगुण जो है क्रूरता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्रूरता बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग नीचे दिए गए शब्दों के मध्य से संबंध निकटतम रखता है, समानता रखता है? जिससे गजल कविता होता है, ठीक है। तो झूठ, कपट, पाठ, पुस्तक, किंवदंती, कहानी, शिक्षक, महाविद्यालय। एकदम निकट समानता होनी चाहिए। तो देखो, जिस प्रकार से गजल कविता है तो झूठ कपट होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। झूठ कपट का बिल्कुल सेम संबंध है, ठीक है। जिस तरह गजल और कविता आपस से संबंधित, उसी तरह जो है झूठ और कपट संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 78। जिस प्रकार जो है बी ई एच के डी जी एम से संबंधित है, उसी प्रकार जो है एन क्यू टी डब्ल्यू किससे संबंधित होगा? तो देखो 78 में क्या किया गया है, थोड़ा लिख के बता देते। देखो, बी प्लस टू करके आया है डी, और ई प्लस दो जी, ठीक है। उसके बाद क्या है? एच प्लस दो आएगा जे, और आपका के प्लस एम, मतलब दो प्लस करके आ जाएगा एम। आ गया एम। तो सेम पैटर्न लगा के आप लोग जो है एन में प्लस दो करो,
क्यू में प्लस 2 करो, पी में प्लस 2 करो और डब्ल्यू में। तो एन में करोगे तो पी आएगा, एस में करो क्यू में करोगे एस आएगा, टी में करोगे वी आएगा और डब्ल्यू में करोगे तो वाई आएगा। तो जिस भी आंसर में आपको दिख जाए पी एस वी वाई वही सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सही हो जाना चाहिए, पी एस वाई और वी और वाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिख रहा है, यही है, पूरा दिख नहीं रहा हालांकि। ये जिस ऑप्शन में दिख जाए लगा देना आप लोग, पी एस वी वाई, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। जय हिंद।